ओहो, रिफाइनरी लेना था, मिस हो गया। अरे यार, पीएसओ लेना था, वो भी मिस हो गया। अगर आप भी अपने किसी ज़रूरी काम में मसरूफ़ रहते हैं और स्टॉक मार्केट की तरफ ध्यान नहीं होता, पीएसएमयू लाए है आपके लिए ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज। अगर आप पीएसएमयू की ट्रेडिंग सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं, व्हाट्सएप मी नाउ एंड आस्क मी हाउ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज के सेशन में हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, उनके हवाले से मैं बताती चलूँ कि उनका ताल्लुक जो है एसएसजीसी से है। जी हाँ, वो जो है एसएसजीसी के स्पोक पर्सन हैं और आज हम उनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे और जो मसाइल हैं एक आवाम के मसाइल होते हैं, हम सबके मसाइल हैं। आजकल जो है गैस से रिलेटेड जो है, क्योंकि घरों में गैस आ रही होती है, कहीं नहीं आ रही होती है, कहीं पे जो है अ, हमें इन मसाइल की वजह से बहुत सारे दूसरे मसाइल होते हैं कि हमारी जो रूटीन लाइफ होती है वो थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है। इन सारे मामलात के ऊपर आज हम उनसे बात करेंगे और जो है जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सलमान सिद्दीकी साहब की, तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम नादिया, खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप कैसे हैं? और बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने कीमती टाइम में से हमारे लिए वक़्त दिया। मोस्ट वेलकम। जी। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि जो है ये गैस की जो प्रोडक्शन है इसमें जो है साला-साल कमी क्यों आ रही है? क्या वजूहात है? ये चंद सालों से हम जो है एक ये अवाम ये प्रॉब्लम फेस कर रही है, तो इसकी क्या वजूहात है? थोड़ा-सा आप इस हवाले से हमें बताएँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। देखिए, ये सवाल का जवाब जानना मैं समझता हूँ अब हर पाकिस्तानी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि पहले जैसे लोग कहते थे ना, शायद आपने भी पढ़ा होगा माशरती उलूम के अंदर, कहते थे क्लास 7th में या 8th में पढ़ाया जाता था कि पाकिस्तान में इतनी गैस है कि 100 साल भी हमें गैस की कमी महसूस नहीं होगी। शायद वो आज भी निसाब का हिस्सा है और लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन आज भी दी जा रही है। बिल्कुल। लेकिन ये बात उस वक़्त ज़रूर थी, आज से 30-40 साल पहले, जब गैस पाकिस्तान में आज से 70 साल पहले जब दरियाफ्त हुई थी, तो अबंडेंस में थी और गैस के हमें उस वक़्त सार्फिन ढूँढने पड़ते थे कि गैस हमसे कौन लेगा। आज उल्टा हो गया कि सार्फिन को जो है वो गैस कंपनी की तरफ आते हैं और उनको गैस की कमियाबी का सामना करना पड़ता है। देखिए, वो गैस अगर पाकिस्तान के पास जो रिज़र्व जैसे सुई का रिज़र्व निकला था 1952 में, वो इतना बड़ा रिज़र्व है दुनिया के चंद बड़े रिज़र्व में से कि वो 100 साल वाक़ई सर्व कर सकता था। लेकिन किसको सर्व करता? जो घरेलू ज़रूरियात थी, घरेलू हुँ, मतलब चूल्हा चलाना, गीज़र चलाना, उनको सर्व कर सकता था। लेकिन धीरे-धीरे क्या हुआ, उसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ ऐड होना शुरू हो गई। तनूर वाले आ गए, होटल्स वाले आ गए, हुँ, इंडस्ट्रीज़ आ गई, बिजली पैदा करने वाली कंपनीज़ आ गई, सीएनजी सेक्टर आ गया, फर्टिलाइज़र सेक्टर आ गया, सीमेंट सेक्टर आ गया, यू नेम इट दे हैव इट। इतना कुछ जब डिमांड इतनी बढ़ गई कि उस डिमांड को पूरा करने के लिए वो गैस नाकाफ़ी हो गई। अच्छा, इसको समझने की ज़रूरत ये है कि नाकाफ़ी क्यों हो गई? गैस ज़ेरे ज़मीन कुओं से हासिल की जाती है, ठीक है? जैसे तेल हासिल किया जाता है, वैसे गैस भी ज़ेरे ज़मीन कुओं से हासिल की जाती है। और ये ज़मज़म के कुएँ नहीं होते, वो वाहिद कुआँ है दुनिया में, अल्लाह ताला का एक मौजज़ा कि जो क़यामत तक जारी रहेगा। ये वो कुएँ होते हैं कि जो हर साल अपनी अफ़ादियत 10% 8% खो देते हैं। ये मिसाल के तौर पे अगर एक कुआँ 100 मैं बिल्कुल रफ़ली फ़िगर दे रहा हूँ, 100 एमएम-सीएफडी पैदा करता है, तो वो अगले साल जो है वो 92 करेगा या 90 करेगा या 85 करेगा। ये डिपेंड करता है कि उसकी पर्टिकुलरली क्या इस्तात है। तो वो जो रिज़र्व्स हमारे ज़ेर ज़मीन हैं, वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होते हैं, हर साल डिक्रीज़ होते हैं। तो बैलेंस कैसे होता था कि नए रिज़र्व्स एक्सप्लोर किए जाते थे, ताकि जो डिक्रीज़ हो रहा होता था उसको ऑफसेट करने के लिए जो नए रिज़र्व्स हैं उनको एक्सप्लोर किया जाता था और नए रिज़र्व्स सिस्टम में आते थे हुँ। और पुराना जा भी रहा होता था तो नया ऐड हो जाता था। अब कुछ सालों से ये हो रहा है कि नए रिज़र्व्स उस तादाद में नहीं मिल रहे, एक्सप्लोर नहीं हो रहे कि जिस तादाद में, जिस क्वांटम में कौम को ज़रूरत है। जैसे मैंने आपसे कहा कि पहले खाली घरेलू सेक्टर तक ये लिमिटेड था हुँ, गैस का कंज़म्पशन, लेकिन उसकी क्लाइंटेल अब जो है वो दर्जन है। तो वो उनको पूरा करने के लिए इस ह्यूज डिमांड को, और आबादी का भी तनासुब आपको पता है पिछले 70 सालों में कितना बढ़ गया है, तो गैस की डिमांड भी बहुत बढ़ गई। इसकी वजह से जो बतदरीज कमी होती है हर साल, वो 10-15% हर साल गैस के रिज़र्व्स कम हो जाते हैं। तो जैसे मैंने कहा, अगर नए रिज़र्व अच्छी तादाद में हमें मिलते, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं आती। सही। अच्छा सर, ये क्या मामला है कि जो है रोज़ाना जो है जो रात के वक़्त जो है वो
गैस एक पर्टिकुलरली टाइम पे जो है वो बंद कर दी जाती है। अभी पहले लास्ट ईयर 11 बजे जो है एक टाइम होता था कि गैस बंद कर दी जाती थी, और अब जो है वो टाइम थोड़ा सा और बढ़ा के 10 बजे का टाइम कर दिया है कि 10 बजे जो है मतलब गैस आनी बंद हो जाती है। तो और वो ऑन ओवरनाइट ये जो है बंद रहता है। तो ये बंद करने का क्या, इससे क्या बेनिफिट सुई गैस को है, और ये क्यों किया जाता है? इससे क्या गैस की जो है क्या बचत होती है, क्या मामलात हैं? थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं, क्यों जरूरी है बंद करना गैस? बिल्कुल, पहले तो मैं आपको वन लाइनर जवाब दे देता हूँ कि किसका बेनिफिट है, आवाम का या हमारा, फिर मैं इसको डिटेल जवाब देता हूँ। देखिए, ये विन विन सिचुएशन है, ये दोनों का फायदा है, इदारे का भी फायदा है और सार्फिन का भी फायदा है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा पस मंजर जानना जरूरी है। मैंने आपसे कहा कि तलब जो है वो बढ़ रही है, रसद कम हो रही है, यानी कि हमारे पास उतनी गैस नहीं जितनी कि उसकी डिमांड है। मिसाल के तौर पर अगर 100 की डिमांड है तो गैस 70 है, 80 है, यानी कि बीच में 20 या 30 लोग वो जिनको वो गैस हम नहीं पहुंचा पाते क्योंकि गैस शॉर्ट हो गई है। ठीक है, गैस अगर मेरे पास 100 हो और डिमांड 100 हो तो मेरे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा तो इदारा गैस सेल करता है, जब वो सेल करेगा तो उसका रेवेन्यू जनरेट होगा तो इदारा मुनाफे में जाएगा। लेकिन चूंकि हमारी डिमांड के हिसाब से गैस कम है तो हमें उसका इस्तेमाल बड़ा रैशनल करना पड़ता है, यानी कि जुडिशियस इस्तेमाल करना पड़ता है। वो इस्तेमाल ऐसे कैलकुलेटेड होगा कि सबको गैस मिलती रहे। अब होता क्या है, जब हमारी जो गैस के जो जखायर हैं उनके वो ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमारे सिस्टम्स में आते हैं, यानी कि सुई सदर्न के और सुई नॉर्दर्न के। ये सुई सदर्न जो है वो सिंध और बलूचिस्तान में ऑपरेट करती है, सुई नॉर्दर्न जो है वो पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में और शुमाली इलाका जात में और कश्मीर में ऑपरेट करती है। तो ये जो इलाका जाते हैं जो सदर्न के हैं, सिंध और बलूचिस्तान, इसके अंदर हमारे पास जो सिंध से गैस निकलती है और बलूचिस्तान से निकलती है, वो हमारे सेंटर्स में आती है और वहां से फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन पाइपलाइंस के थ्रू शहरों तक और गांव देहात तक जहां जहां हमारा नेटवर्क है वहां तक पहुंचाते हैं। अच्छा, आपको हैरात होगी सुन के कि हमारा नेटवर्क 50,000 किलोमीटर पर मुहित है। 50,000 किलोमीटर सुनने में आसान लगे शायद, लेकिन अगर आप ध्यान में लाएं तो 50,000 किलोमीटर एक बहुत बड़ा रकबा होता है। इस 50,000 किलोमीटर के अंदर वो हम डिस्ट्रीब्यूशन को थ्रू करते हैं। अब वो हमारे सेंटर हर शहर में बने हुए हैं। जैसे आप कराची शहर की हम बात करें तो अबुल हसन उस्मानी रोड और यूनिवर्सिटी रोड के संगम पे एनईडी यूनिवर्सिटी से जरा सा पहले हमारा ऑपोजिट सफारी पार्क एक बहुत बड़ा सेंटर है जहाँ से गैस ट्रांसमिशन हमारे पास वहां आती है और वहां से पूरे शहर में डिस्ट्रीब्यूट होती है। क्योंकि गैस अगर पूरी होती तो हर एक को पूरी मिलती, जैसे मैंने पहले कहा, लेकिन वो गैस चूंकि हमारे पास कम है तलब के मुकाबले में, तो जब वो गैस मुजाफाती इलाकों तक पहुंचती है, जो हमारे जैसे मिसाल के तौर पर सईदाबाद बल्दिया हो गया या शेरशाह हो गया या इवन डिफेंस सोसाइटी हो गया, ये जो सिस्टम से दूर है बिल्कुल मजाफात में, शहर के कोने पे है, लांडी मलीर हो गए, तो वहां तक वो पहुंचते पहुंचते वो गैस का प्रेशर डाई आउट हो जाता है क्योंकि उसमें कमी है, हमारे पास सिस्टम में कमी है। अच्छा, उसके अलावा ये भी होता है कि जो आगे की गलियां होती हैं उनको गैस अच्छा प्रेशर मिल रहा होता है, जो पीछे की गलियां होती है उस तक पहुंचते पहुंचते और भी कम हो जाता है। अब ये जब रात का वक्त आता है, जो आपने पूछा हमसे कि 10 बजे हम क्यों बंद करते हैं, इसकी बुनियादी वजह है कि जो जेर जमीन हमारी गैस पाइपलाइंस है उसको अंदर एक टेक्नोलॉजी हम यूज करते हैं, लाइन पैक। वो लाइन पैक एक सर्टेन गैस प्रेशर को मेंटेन करने के लिए जरूरी होता है कि अगर वो सर्टेन गैस प्रेशर नहीं मेंटेन होगा उसके अंदर तो लाइन पैक बैठ जाएगा। लाइन पैक बैठने का मतलब है कि सिस्टम बैठ जाएगा, और अगर हम ये रात को हम ये बंदिश गैस की करते हैं या ना करें तो सुबह नाश्ते के वक्त किसी को भी गैस नहीं मिलेगी, सिस्टम बैठा होगा। क्योंकि अगर 100 की डिमांड होती और 100 ही की सप्लाई होती तो कोई इशू नहीं था, लेकिन 70 है इस वक्त सप्लाईज और 100 डिमांड है, तो जो 30 का फर्क है उसको मैनेज करने के लिए रात को जो हम बंद करते हैं अपने लाइन पैक के प्रेशर को बेहतर करते हैं। तो वो जब रात को प्रेशर बेहतर करते हैं उससे इदारे का भी फायदा होता है, तो उसका सिस्टम इंटैक्ट रहता है और सारिफ को भी सुबह गैस मिलती है वो अच्छे प्रेशर के साथ मिलती है। वरना अगर पूरी रात कूलर है तो वो डाइल्यूट होती रहेगी और सुबह बिल्कुल प्रेशर बिल्डअप नहीं होगा, और अगर कहीं ज्यादा कंज्यूम हो गई तो सिस्टम बैठ जाएगा। ओह! ओके, सही। अच्छा सर, अब ज़रा मुझे ये बताइए कि जो है ये जो सुई गैस की जो लाइन्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वहाँ पर अक्सर हम देखते हैं वहाँ पे गैसेज़ नहीं आ रही होती हैं, उसकी क्या वजूहात है? हालाँकि बिल जहाँ तक है बिल आता है, बिल प्रॉपर आता है, लेकिन उन सार्फ़िन को ये शिकायत भी होती है कि भई हमारे यहाँ नहीं आती है सुई गैस की, जो है जो ग लाइनों में गैस नहीं आती है। और एक चीज़ सर मैं आपसे इसमें
ऐड करना चाहूंगी अपनी जानकारी के लिए, और हमारे बहुत से लोग हैं कि अक्सर जो है गैस की पाइप से जो है वो पानी भी हो रहा होता है, मतलब तो वो क्या सिलसिला होता है, थोड़ा सा इस हवाले से हमें बताएं। ठीक है, मैं दोनों सवाल आपको बहुत रेलेवेंट है, मैं पहले पहले वाले का बता देता हूँ। जी। लेकिन जैसे मैंने पहले ही उत्तर बता दिया कि गैस चूंकि पूरी नहीं है, इसलिए हम्म। लोगों को पूरी नहीं मिलेगी। जहाँ तक मैंने बताया कि हम्म। जो शुरू की गलियों में वो लहरें होते हैं, तो हम्म। लहरी पता है वो बेनिफिट करते हैं कि मेन रोड की जो उनकी पाइपलाइन गुजर रही होती है, जब उनकी कॉलोनी में आती है तो शुरू की गलियों वालों को बेहतर प्रेशर मिलता है। लेकिन अगर वही 20-15 गलियां पीछे चले जाएं, वो प्रेशर हल्के हल्के डाई आउट हो जाता है। तो जो ये शिकायत आती है, हमें भी बहुत सारी शिकायत आती है, वो यही हम्म। आती है कि जी हमारे पास प्रेशर की कमी है। एक तो वो इलाके होते हैं जो कि मज़ाफ़ात में होते हैं, वहां ज्यादा शिकायत आती है, और हम्म। दूसरी शिकायत उनमें आती है कि मज़ाफ़ात में जो पिछली गलियों के सारिफिन होते हैं या फ्लैट्स में सारिफिन होते हैं, तो उनके हम्म। जारी वाले फ्लैट्स में भी 1000 स्क्वायर यार्ड के ऊपर 20 अपार्टमेंट्स। मंजिला बना हुआ है, उसके अंदर बीसियों फ्लैट्स हैं, हजारों हम्म। फ्लैट्स हो जाते हैं। तो वहां पे जो डिस्ट्रीब्यूट ना डाइल्यूशन हो जाती है, तो उसकी वजह से वो हमें शिकायत आती है। उसके अलावा एक बड़ा एक न्यूसेंस है जो कि पिछले कुछ सालों से बड़ा तेजी से अनफॉर्चुनेटली इस माशरे में पनप गया है, वो है हम्म। कि गैस कंप्रेसर का गैर कानूनी इस्तेमाल शुरू हो गया है। ये एक ऐसी डिवाइस होती है कि वो जब गैस आप लगाते हैं अपने घर के अंदर, उसकी हम्म। सक्शन पावर इतनी पावरफुल होती है कि वो अड़ोस पड़ोस की नहीं, आगे की और पीछे की 6 गलियों की गैस खींच के वो अपने घर पे ले आते हैं। तो जब वो इस तरह से करते हैं, तो हाँ। जो गैस उनको मिलनी होती है आपके पड़ोसियों को, वो भी नहीं मिल पाती, क्योंकि वो इतनी पावरफुल डिवाइस से सेक्शन करके कोई खुदगर्जी का मुजाहरा करता है और वो अपने घर ले जाता है। तो बिल्कुल। इदारे की तरफ से तो गैस हमने पूरी भेजी इलाके के अंदर, जाहिर है पूरी से मतलब जो हमारे पास शॉर्टेज है उतनी हिसाब से बात कर रहा हूँ। हम्म। और जब वो उसके पास हमने भेजी, तो वो एक एक सर्टेन आदमी, अब तो एक आदमी नहीं है, मिसाल के तौर पर एक मोहल्ले में अगर 100 घर है, तो 30 या 40 घर वो सक्शन डिवाइस, जिसे कंप्रेसर कहते हैं गैर कानूनी, उसका इस्तेमाल शुरू कर दिया। तो उसकी वजह से भी लोगों को जो जायज गैस मिलनी होती है वो गैस नहीं मिल पाती, और सक्शन डिवाइस करने वाले वो अपने पास ले जाते हैं। जो आपने पानी वाली बात की, देखिए होता क्या है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली एनर्जी कॉरिडोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं है। एनर्जी कॉरिडोर्स ये होते हैं कि हम्म। आपकी गैस पाइपलाइंस के लिए डिफाइंड कॉरिडोर होना चाहिए, पूरी दुनिया में जैसे होता है, और बिजली की लाइन होती है अलग, ड्रेनेज की लाइन होती है अलग, सीवेज का अलग, इवन केबल्स का अलग। लेकिन यहाँ पे तो एक जैसे तूफान बदतमीजी जिसे कहना चाहिए, जेर जमीन बिछा हुआ है कि एक पाइपलाइन नीचे से अगर गैस की गुजर रही है, तो उसके ऊपर से सीवेज की डाल दी, उसके ऊपर से केबल्स की डाल दी, मतलब मुख्तलिफ लाइनें एक बेहंगम तौर पर जेर जमीन दी गई है। और हम्म। होता गया कि जो जमीन जमीन लाइन है, इनको डले हुए भी ना 30-30 साल हो जाते हैं, 40-40 साल हो जाते हैं। हम्म। 30-40 साल में एज आउट भी हो जाती है, वो जो आपकी पाइपलाइन है उनके अंदर रिसाव भी आ जाता है, उनके अंदर जंग भी आ जाता है, टूट फूट का शिकार हो जाती है। तो ये जगह सीवरेज की पाइपलाइन भी जो है वो साथ साथ गुजर रही है गैस की पाइपलाइन के, और गैस की पाइपलाइन में भी रिसाव हो चुका है अपनी उम्र पूरी करने की वजह से, और सीवरेज की लाइन में भी हो चुका है। तो जब वो पावरफुल डिवाइस, सक्शन डिवाइस जो कोई लगाएगा, वो इतनी पावरफुल तरीके से गैस सेक करेगा कि जो गटर का पानी गिर रहा होगा उसके आसपास करीब से, वो गैस पाइप जो है वो गैस के साथ साथ उस ड्रेनेज पाइपिंग को भी खींच के ले आएगा। तो वो जो लाइन का रिसाव गटर का था वो हमारी पाइपलाइन में आ जाता है, और थ्रू होते होते वो मीटर्स के थ्रू बाहर निकल रहा होता है। लोग वीडियोस बना बना के वायरल कर रहे होते हैं सोशल मीडिया पे, ऐसे जीसी जो है वो गैस तो दे नहीं रहा, गटर का पानी भेज रहा है। तो ये मैंने आपको थोड़ा फलसफा बताया इसका, कि ये जी। जी। क्या फलसफा है इसकी, बैकएंड पे क्या हमारी साथ ये हरकत हो रही है, इसकी वजह से इससे क्या हो रहा है, हमारी पाइपलाइन डैमेज हो रही है, हमारे जो निज़ाम है वो खराब हो रहा है तहसील का, हमारे सार्फिन को शिकायत आ रही है। बहरहाल जैसी शिकायत आती है तो हम अपने सार्फिन के लिए पूरा हमारा सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ओपन है। 1199 हमारी हेल्पलाइन है जो 24 घंटे चलती है। हमारे CFCs हैं जिसे कस्टमर फैसिलिटेशन सेंटर्स कहते हैं, वो हम्म। हमारे पूरे नेटवर्क सिंध और बलूचिस्तान में फैले हुए हैं। तो लोग अपनी शिकायत जब हमारे पास दर्ज करते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम के अंदर हम उनको फैसिलिटेट करें। लेकिन ये चीज़ सर्दियों में ज़ाहिर है गैस की जब तलब बढ़ जाती है, तो वहां हम्म। पे हमारे पास शिकायत का भी एक रेशो बढ़ता है, तो वहां के ऊपर हमें थोड़ा सा रिस्पॉन्स टाइम हमारा बढ़ जाता है। लेकिन हाँ। गर्मियों में हम इसको रिस्पॉन्स जल्दी देंगे। तो ये सही। थोड़ा सा मैंने कहा बैकग्राउंड आपको बताऊं कि ये क्या वजह है। सही। अच्छा सर, अभी आपने ये जो कहा कि लोग जो है इस तरह के जो गैजेट्स यूज करते हैं जिससे जो है गैस जो है उससे जो है अपनी मतलब गैस को जो है वो कहते हैं ना सब कर सकें, ले सकें। तो सर ये तो गैर कानूनी चीज है। तो अगर बिल्कुल। कहीं आस पड़ोस में इस तरह की कोई मामलात हो, तो वो अगर कोई कंप्लेन करना चाहे तो वो कहाँ पे कंप्लेन की जाए? क्योंकि इस तरह से ये खुद मैंने भी काफी सुना है। रमजानों में काफी इस तरह की कंप्लेंट्स आ रही थी कि लोग इस तरह की खुदगर्जी का मुजाहरा कर रहे थे कि जो है वो इफ्तारी के वक्त जो है वो हमें गैस ज्यादा मिल जाए। तो इस तरह के अगर कहीं मामलात हो तो लोग कहाँ कंप्लेन करें, थोड़ा सा इसके हवाले से भी ये बता दें आप।
नहीं बिल्कुल आपने सही कहा, लोगों को पता होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, दोहरा देता हूँ, जी 1199 हमारा ये कॉन्टैक्ट सेंटर का नंबर है। जी जो हमारे बहुत सारे एजेंट बैठे होते हैं, आपकी कॉल दे रहे होते हैं, ये सही 24 घंटे ऑन होता है। इन पे भी बताया जा सकता है, सोशल ओके मीडिया पे हमारे वहां भी बताया जा सकता है। लेकिन इसके लिए एक बड़ी, देखिए मैं को थोड़ा सा बताऊं बैकग्राउंड इसका। हम्म ये पहले तो ये जुर्म ही नहीं था, ये गैस चोरी के जुमरे में आती है। हम्म गैस चोरी के ऊपर कोई कानून ही नहीं था। 2016 में जाके उस वक्त की पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया, गैस थेफ्ट एंड रिकवरी एक्ट। उसके अंदर गैस की चोरी की मुख्तलिफ शिकायत जो है ना, शिकें वो बताई गई कि ये शिक है इसके अंदर। जैसे मीटर को टेम्पर करना, गैस की पाइपलाइन को पंक्चर करके पाइप ले आना, रबर पाइप लगा के कमर्शियल आप यूज करना कि जी आपके अंदर घर का कनेक्शन लिया हुआ है, लेकिन पीछे आपने बेकरी वाले को दिया हुआ है। इस तरीके से कोई दर्जनों जो है वो गैस की चोरी की शिकें हैं। उनमें से एक ये भी है कि जी गैस कंप्रेसर का इस्तेमाल जो है वो गैर कानूनी है। उसके अंदर 6 महीने की कैद और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना है। ये जब ओके चीजें बिल पास हो गया और हमारे पास स्ट्रेंथ आ गई, और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने गैस कोर्ट्स का क्याम लिया है कि जो एक्सक्लूसिवली गैस चोरी के अंदर ये मुकदमा सुनेंगी, तो हमारी भी हिम्मत बढ़ी और हमने भी अपने पुलिस स्टेशन बना दिया। हमारे सिंध में भी पुलिस स्टेशन है, बलूचिस्तान में भी एसएचडीसी का पुलिस स्टेशन। तो वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के ताउन से हम वहाँ पे रेड्स मारते हैं और उन जगहों को, चोरियों को पकड़ते हैं। बल्कि मैं हर एक को कहूंगा जो ये देख रहा है कि ये कंप्रेसर की खाली नहीं, कहीं भी गैस की कोई चोरी की कोई आप इत्तला देना चाहें तो इन सारे चैनल के थ्रू दे सकते हैं। लेकिन जो कंप्रेसर की खाली बात है, मैं आपको बताऊं होता है क्या है हम्म कि आपके मोहल्ले में आपके पड़ोसी ये कर रहे हैं, आपको पता है कि ये कर रहे हैं, हम्म लेकिन आप उसके खिलाफ इसलिए शिकायत नहीं करते कि आपका पड़ोस में रहना भी है। आज आपने उसके खिलाफ शिकायत कर दी तो कल आपके ताल्लुकात खराब हो जाएंगे पड़ोस में। तो इस डर से लोग हमें कंप्लेन नहीं करते। हमें ये जरूरी होता है कि हम किसी के घर में ऐसे नहीं घुस सकते इस शुबे में या खाली इस मुखबरी में कि जिस घर में गैस कंप्रेसर है। अनलेस एंड अनटिल अगर वो अपार्टमेंट है, उसका कोई चौकीदार है या एसोसिएशन है, वो हाँ हमें लीड करे कि जी ये फलाना नंबर C5 है, A8 है, फलाने के अंदर गैस कंप्रेसर है, मैं आपको लेके चलता हूँ, यहाँ से गैस कंप्रेसर निकलेंगे। तो हमारी टीम साथ जाती है, लेडी स्ट्रक्चर भी साथ जाती है, ताकि हम्म अंदर चादर और चादीवारी का मसला ना हो, और हम रेड करते हैं। लेकिन अब ये होने लगा कि लोग इज्तनाब करते हैं कि वो अपनी कंप्लेन ये कहते हैं कि जी एनोनिमसली हम कर देंगे, लेकिन हम्म, हम सामने नहीं आएंगे। तो ऐसे जब सामने नहीं आएंगे तो हम किसी घर में शुबे में दाखिल नहीं हो सकते। जो हाँ है चादर चादीवारी का मामला होता है यहाँ पे पाकिस्तान में। और ये भी होता है कि 2 मिनट के अंदर जो है वो वहां से चीजें निकाल के हटा भी दी जाती हैं, क्योंकि ये जितनी आसानी से लगती है उतनी आसानी से डिटैच भी हो जाती है। तो ये अनफॉर्चुनेटली देखिए, ये एक माशरती एक ऐसी चीज है कि जिसको माशरे को खुद ही इस चीज का एहसास भी करना पड़ेगा। और हमारा मजहब भी इस चीज की इजाजत नहीं देता कि अपने पड़ोसी को हम तंग करें। पड़ोसी के बड़े हकूक होते हैं, और हम ये चीजें अगर हम खुद रियलाइज करेंगे एज ए अवाम, एज ए सार्फिन, तो ही हम्म बेहतरी आ सकती है। ये इदारा इसमें अपनी जो इतनी कोशिश है वो जरूर करता है, लेकिन जो मैंने आपको मसाइल बताया चादर और जी चारदीवारी के, इसकी वजह से इश्यू जरूर आते हैं। सही अच्छा सर बहुत से ऐसे जो है डोमेस्टिक जो है जो कस्टमर्स हैं कुछ ऐसे एरियाज हैं वहां पर जो है सुई गैस की जो है वो लाइंस नहीं जाती हैं तो उसकी क्या वजूहत है और क्या इकदाम फिर करने चाहिए वहां तक गैस की रसाई के लिए। अगर आपका सवाल ये कहना चाह रहा है कि कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ गैस की पाइपलाइन ही नहीं है, मतलब जो हमारे सिस्टम में नहीं है, वो बात जी करेंगे। अगर बिल्कुल सिस्टम में नहीं है कुछ इस तरह के डोमेस्टिक इलाके हैं तो वहां पर क्या करना चाहिए क्योंकि सर हम ये देखते हैं गैस सिलेंडर से बहुत सारे इस तरह के जो है वाकयात भी रोनमा होते हैं जो कि इसका भी लोग अल्टीमेटली जो एक ब्लेम गेम होता है वो सुई गैस को ही देते हैं। तो क्या होने चाहिए क्या इकदाम होने चाहिए क्या करना चाहिए थोड़ा सा इसके हवाले से आप बता दें। ओके, अगर आप शहरी शहरी इलाकों की बात कर रहे हैं तो वो अलग है, और देही इलाकों की करें तो अलग है। देही इलाकों में बहुत शहरी जगह इलाकों में क्योंकि देही इलाकों की अगर हम बात करेंगे तो वो तो बहुत मसाइल है वहां पे तो बड़े है लेकिन शहरी इलाकों में भी नेटवर्क की फैसिलिटी, देखिए वहाँ की नेटवर्क की फैसिलिटी नहीं होती। हम्म एक देहात के अंदर अगर मिसाल के तौर पर 25 घर हैं, 50 घर हैं, हम्म तो वहाँ अगर पाइपलाइन जो है वो 10 करोड़ की मिसाल के तौर पे लागत आती है कंपनी को गैस पाइप पहुंचाने की, तो जो हम्म, बिलों से रिकवरी होगी ना वो 100 साल में भी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ओ, ये जरूरी मसले हैं जो देही इलाकों में नेटवर्क क्वालिटी क्रिएट हुए हैं, वो तो हम जरूर सपोर्ट कर रहे हैं। बट हम्म, नए सिस्टम्स को देही इलाकों में उनकी जगह हम एसएनजी प्लांट्स या एलपीजी एनमेक्स प्लांट जो है उनका हम्म, नस्ब किए जाते हैं, वो अपने करीबी इलाकों से जाके वो गैस हासिल कर सकते हैं। जो शहरी इलाकों की आपने बात की, तो जी ऐसा मेरी नॉलेज में ऐसे इलाके नहीं है कि जहाँ पे जो ओल्ड सिटीज और न्यू सिटीज हैं उसके अंदर गैस नेटवर्क पूरा है। मैंने आपको बताया 50,000 किलोमीटर जितना भी हमारा दही शहरी इलाकों में मिला के नेटवर्क ह्यूज है। हाँ ये जरूर है कि जो न्यू कनेक्शन है उनमें पाबंदी है,
और वो पाबंदी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की है 2021 के आखिरी महीने से, दिसंबर से। अब तकरीबन 3 साल होने वाले हैं। उस पाबंदी के तहत हम पाबंद हैं कि हम गैस के नए सारिफ की दरखास्त को बैक नहीं कह सकते, उसको हम नया कनेक्शन नहीं दे सकते गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। उस पर पाबंदी, उसी पाबंदी की वजह भी आपको मैंने एक अंदाजा हो गया वो बता दिए कि जी। जो गैस हमारे पास उतनी नहीं है कि जो पुराने सारिफिन है उनको पूरा किया जा सके। तो नए सारिफिन को सिस्टम में लाने का मतलब होगा कि पुराने सारिफ के साथ भी ज्यादती और नए के साथ भी, क्योंकि पहले ही सिस्टम में गैस नहीं है और आप मजीद मतलब जैसे एक रोटी खाने वाले घर में 4 लोग हैं तो वो 4 टुकड़े तो खा लेंगे, लेकिन अगर आप वही लोग 8 कर देंगे तो वो 8 टुकड़े करेंगे तो उनका पेट नहीं भरेगा। तो बात यही है कि अगर गैस पूरी होती तो हम वहां पे न्यू कनेक्शन देते, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चूंकि पाबंदी है। हाँ, अभी जो एक हमारी गवर्नमेंट गुजरी है जो जिसको अबूरी हुकूमत जो थी, जिसने अभी जाते जाते एक ऐलान जरूर किया था कि गैस के कनेक्शन की पाबंदी खत्म कर दी गई है, घरेलू गैस के पाबंदी, तो उसकी वजाहत भी मैं कर दूं। वो पाबंदी इस तरह से खत्म की गई कि जो न्यू कॉलोनीज हैं उनकी लिस्ट हमें प्रोवाइड कर दी गई है, जो 4 दीवारी के अंदर है, जिसके अंदर पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर बिक चुका है, उनको गैस के नए कनेक्शन की इजाजत है। लेकिन शर्त यह है कि वो गैस का नया कनेक्शन जो होगा उसकी जो बिलिंग होगी वो RLNG बेस्ड होगी। RLNG बेस्ड का मतलब होता है रीगैसिफाइड लिक्विफाइड नेचुरल गैस। ये वो गैस है कि जो इंपोर्ट होती है कतर से और जो महंगी होती है। जो आपके और मेरे घरों पे इस वक्त आ रही है वो जो है इंडिजिनस गैस है, जो जेर जमीन गैस मुंह से निकलती है। उसकी कीमत जाहिर बात है वो कम है क्योंकि वो हमारी लोकल गैस है। जब आप इंपोर्ट करते हैं तो आप उसको फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करते हैं, वो गैस महंगी होती है। तो वो और इम्पोर्ट की अलग उसकी फ्रेट की कॉस्ट भी होती है, उसको रीगैसिफाई करने की कॉस्ट भी होती है, तो वो बहुत महंगी पड़ती है। लेकिन ये जो हुकूमत ने अबूरी हुकूमत ने ये ऐलान किया था तो उसके ऊपर ये 2 कंडीशन जरूर लग गई थी। तो यह वजाहत इस तरह आपके चैनल के थ्रू हो जाए लोगों को तो आसानी होगी। सही। अच्छा सर, मेरा आखिरी सवाल ये है कि ज़रा हमें ये बताइए कि गैस की जो शॉर्टेज होती है, जो कमी है, उसको कवर करने के लिए कौन-सा ऐसा कोई सेफ जो है कोई तरीक़ेकार आप आवाम को सजेस्ट करेंगे कि वो उसको अडॉप्ट कर सके? क्योंकि जो है गैस का मामला ऐसा होता है कि थोड़ी-सी बदएहतियाती एक जो है एक खौफनाक किस्म के सानिया को भी जो है वो इंडिकेट कर देती है। तो थोड़ा-सा आप इस हवाले से बताएँ कि जो हमारे सार्फिन हैं, वो गैस की कमी को नहीं, किस आने तरीके से से सवाल का भी जिक्र कवर किया करें? था कि गैस सिलेंडर जो है वो हादसा सबब बनते हैं, बिल्कुल होते हैं। हुँ, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ महीने 1.5 महीने में अखबार में टेलीविजन में ये खबरें आती रहती हैं कि सिलेंडर का ब्लास्ट हो गया, इतने लोग अपनी कीमती जानों से चले गए। ज़ाहिर है दुख की बात है और ये मसले हैं और मसले रहेंगे जब तक कि अगर हम कानून पे अमल दरामद नहीं करें। देखिए, ओगरा पाकिस्तान का एक रेगुलेटरी इदारा है, ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। हुँ, अगर आप उसकी वेबसाइट पर जाएं या उनसे रब्ता करें तो वो आपको पूरे ज़ाब्ते बताते हैं कि हुँ, गैस सिलेंडर के लिए क्या क्या उसका मेयार होना चाहिए, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, किस पैमाने के ऊपर वो सेल होना चाहिए। हुँ, उन्होंने एक एक्सपाइजर डिफाइन किया हुआ है चीज को, लेकिन चूंकि हमारी मार्केट जो आपको पता है कि यहाँ पे उसको कंप्लाइंस नहीं करती है और नकल बन जाती है, हल्के मटेरियल में माल बन जाता है, जिस गेज का होना चाहिए उस गेज में नहीं बनता, जिसने प्रेशर को सस्टेन करना चाहिए सिलेंडर वहां नहीं, उस तरह से नहीं बनता और वो सस्ता होकर मार्केट में आ जाता है और वो ऑगरा अप्रूव नहीं होता या ऑगरा की गाइडलाइंस के थ्रू नहीं होता। तो वो हादसा का बाइस बनता है। और ये बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट चीज है कि यार इंसानी जान से बढ़ के तो कोई कीमती चीज नहीं है। अब ये हमारी एक जैली कंपनी है, बल्कि अब और लोगों ने भी निकाल लिया है। हुँ, हमारी जैली कंपनी का नाम है SLL, SSGC LPG प्राइवेट लिमिटेड। हुँ, ये इदारा पाकिस्तान में 12-13 साल से ज्यादा हो गए इसको LPG को मार्केट करता है पूरे पाकिस्तान के अंदर। उसको एक नया उन्होंने जहत लाए हैं, वो है उसका नाम होता है कि ये फाइबर वॉल सिलेंडर, जैसे कहते हैं ना, ये ब्लास्ट फ्री होते हैं। ये ऐसे सिलेंडर होते हैं जो कभी भी ब्लास्ट नहीं हो सकते कितने ही प्रेशर के ऊपर। अब उसका कॉमन यूज बढ़ता जा रहा है, वो उसको समझ रहे हैं, उसको यूज कर रहे हैं। इसके अलावा देखें जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इलेक्ट्रिक ओवंस पे भी जा रहे हैं, जो जारी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो बिजली है महंगी है उस पर भी चूल्हा लेके बना रहे हैं। अपने सोलर पे भी लोग जा रहे हैं। अब ये हमें सोचना पड़ेगा कि ऑल्टरनेट वेज ऑफ एनर्जी कौन कौन से हैं उनमें। जैसे 3 चीज हमने की, LPG का जिक्र किया, बिजली के ऊपर हमने कहा जो अफोर्डेबल क्लास है वो कर देती है, और सोलर तो अब बहुत ज्यादा कॉमन हो जा रहा है। इन बिल्कुल, चीजों के ऊपर अगर हम जाएंगे तो हमारा जो गैस की नेचुरल गैस का डिपेंडेंसी है वो हल्के हल्के कम होगी और उससे दोनों का ही फायदा होगा। इदारे को भी बेहतर तरीके से सर्व करने का अपने सार्फिन को मौका मिलेगा और सार्फिन को भी जो अफोर्ड कर सकते हैं वो इन चीजों से अपने
जरूरियात ज़िंदगी जो तमन्नाई की हैं वो पूरी कर सकेंगे। सही। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपका, आपके वक्त का, और आपने बड़ी इंफॉर्मेटिव बातें और बड़ी अहम बातें थी हमारे लिए, जो आवाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारी इस हवाले से लोग इस परेशानी से दरपेश भी हैं, और कोई उनको चाहिए था कि प्रॉपर जो है उनको इस हवाले से गाइडलाइन दी जाए जो मामलात हैं एक्चुअल में, और आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इसी के साथ ही नाजरीन, हम आज के सेशन से इजाजत लेंगे, और जो है आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।